हेलो दोस्तों, आज आप इंटर हो रहे हो उस दुनिया में जहाँ पर लॉजिक हल्के हल्के कदम रखता है, लेकिन जुगाड़ दो दो चप्पल मारकर आगे बढ़ जाता है। यहाँ लोग प्रॉब्लम सोल्व नहीं करते, प्रॉब्लम को ही शर्म आ जाए ऐसा जुगाड़ बना देते हैं। क्योंकि यहाँ लोग प्रॉब्लम दिखते ही घबराते नहीं, बल्कि आंखें बंद करके सोचते हैं और फिर ऐसा जुगाड़ करते हैं जिसे देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक औंधे मुंह गिर जाते हैं। यहाँ लोग चीज खरीदते नहीं, बनाते हैं। ये फिजिक्स को नहीं मानते, फिजिक्स इन्हें मानती है। बेशक यहाँ हर इंसान इंजीनियर नहीं होता, लेकिन हर इंजीनियर को यकीनन इंस्पिरेशन यहीं से मिलती है। तो मोबाइल को टाइट पकड़ लो, क्योंकि आज के देसी जुगाड़ देखकर आपकी हंसी, दिमाग और किस्मत तीनों एक साथ खुलने वाले हैं। एक ही बटन से आप इसे हनीमून ड्रेस से वेडिंग ड्रेस में कन्वर्ट कर सकती है। देखो वेडिंग ड्रेस बन गई। भाई डर बस यही है कि वेडिंग के समय कहीं इसकी बैटरी ना खत्म हो जाए और आपका हनीमून सबको ना दिख जाए। इन लोगों के दिमाग का तो लेवल ही अलग है। हलवाई अपने नाजुक हाथों को तकलीफ देने का ज्यादा चार्ज मांग रहा था, तो बस बुजुर्गों ने धान निकालने की मशीन लगा दी। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। शायद राहुल जी इसी मशीन की बात कर रहे थे, बस गलती से बाटी की जगह आलू और चूरमा की जगह सोना बोल दिया। मस्त जोक मारा। ये इंडिया है जनाब, यहाँ किस चीज का किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा आज तक कोई नहीं जान पाया है। जरा इस बेजरानी को ही देख लीजिए, जिसको लोग दूध और गोबर के लिए पालते हैं, लेकिन इन बरखुरदार ने भैंस का तीसरा इस्तेमाल भी कर लिया है। टेक्नोलॉजी। इस मुदस्सिमे को देखकर तो भगवान भी विचार कर रहे होंगे कि इन नमूनों को तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था। वैसे तो आपका कई तरह के भिखारियों से पाला पड़ा होगा, लंगड़े लूले डिजिटल भिखारी, पर सबसे बड़े आलसी भिखारी को पहली बार देखने जा रहे हैं, इसीलिए आंखें थोड़ी बड़ी और जेब ढीली कीजिए। अरे वाह, क्या भिखारी है। इसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। कुछ लोगों के पास शक्तियाँ होती हैं, लेकिन हमारे इस भाई के पास तो अलग ही फीचर हैं। देखिए कैसे छोटे से बोल्ट को ऐसे कस रहे हैं जैसे भगवान ने इनका हाथी नट बोल्ट कसने के लिए भेजा हो। इसे कहते हैं शक्तियों का सही इस्तेमाल करना। अच्छा। हैकर है भाई, हैकर। जब जेब से चवन्नी भी रूठ जाए तब एरोप्लेन में बैठने का सपना देखना भी पाप है। अबे साले। पर यहाँ इस पाप को पापियों ने अलग ही रूप में साकार किया है। बस हाथ दो टम्पू रूपी प्लेन हाजिर है, जो बारिश कीचड़ से तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ में प्लेन वाली फीलिंग भी देगा। बोलो दोस्तों, कहाँ जाना है? गोवा। आधे घंटे के अंदर हम गोवा में होंगे। अच्छा। ऐसे नमूनों को देखकर ही बेचारा कोरोना भी 3 साल में ही चला गया, नहीं तो बेचारा और रुकता। यही तो दिक्कत है। ये दाऊ एक बार खटिया से चिपके तो फिर छूटने का नाम ही नहीं लिया। खटिया से ऐसी दोस्ती हुई कि बाइक भी चलती फिरती चारपाई बन गई। हाय, थापा को इश्क ने बना दिया लंगड़ा, वरना वो भी करता डिस्को और भंगड़ा। नैना आई लव यू। इन जुगाड़ों को देखकर अब तो अमेरिका ने बोलना ही बंद कर दिया है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर आप भी मच्छरों से परेशान हैं तो इस भाई की तरह खास तरकीब लगाइए, मच्छर दोबारा लौटने से भी डरेंगे। पूरा परिवार डरा हुआ यार। इसे देखकर तो भाई पूरा मच्छर समाज सदमे में आ गया होगा। लोग बड़े होकर इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कुछ तो कलेक्टर तक बन जाते हैं, लेकिन तू तो सीधे चलते फिरती दिवाली लाइट बन गया मेरे भाई। भाई साहब का डीजे बार देखकर बस एक ही बात कहना चाहूंगा, ये तो टट्टी है। गर्मी में लोग कूलर लगाते हैं, अमीर लोग एसी चलाते हैं, लेकिन मिलिए इसे दिए वो अमीर से जिसने अपनी लैला को गर्मी से राहत देने के लिए ड्रोन को ही काम पर लगा दिया। ये सीन देखकर तो ड्रोन भी सोच रहा होगा मैं शूटिंग के लिए पैदा हुआ था और यहाँ पर लोग बिंडी की सेवा करवा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि डंडे से सिर्फ पिटाई होती है? अगर हाँ तो अपनी गलतफहमी से पर्दा हटाइए, क्योंकि आजकल डंडा स्टीयरिंग का काम भी कर रहा है। पता नहीं किस की नजर लग गई। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? इसका मेरा निके उड़ गया भाई, खराब हो गया कुछ।
वैसे अगर आपको ये जुगाड़ देख के हंसी आई हो, शौक लगा हो या दिल में थोड़ा सा ये क्या देखा यार वाला फील आया हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस। सब्सक्राइब भी कर दो ताकि ऐसी और मजेदार कारनामे आपके दरवाजे पर टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। वैसे जरा कमेंट करके बताना कि आपकी सोसाइटी में सबसे बड़ा जुगाड़ू साइंटिस्ट कौन है, शायद अगला वीडियो उसी पर बना दे। कुछ लोग गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं और हमारे जुगाड़ू भाई इन्होंने तो मारुति 800 को ऐसे काटा जैसे सब्जी काटते हो, आधा रखा आधा फेंका और तैयार हो गई मारुति 400। और मजा देखो, गाड़ी सिर्फ दिखती ही छोटी नहीं, चलती भी बरोबर है। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। जना बल्ब से लाइट बहती है यहाँ तक तो समझ आता है, लेकिन कभी फव्वारा चलते हुए देखा है जिसके नीचे मस्त नहाई नहाई भी हो जाए। चलिए आज देख लीजिए, क्या बताइए अजूबा दोबारा दिखे ना दिखे। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नासिर से अपने हाथों से बनाया। सच में भारत बहुत आगे बढ़ गया है। तो साला होना ही था। कपड़ों से लेकर संडास की सफाई तक में सबसे ज्यादा अहम रोल निभाता है सर्फ, जिसे भरने के लिए डब्बे की अक्सर कमी पड़ती है, पर आप चाहें तो उसे पैकेट में ही सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे, ये भाईजान बताएंगे। देख लीजिए, सर्फ को सुरक्षित रखने का सबसे बेहतरीन तरीका, आप एक प्लास्टिक के बॉटल को काटकर उसमें लगा दीजिएगा, उस पर रबर लगा दीजिएगा। आपका सर्फ जब चाहे खोल के निकाल सकते हो और जब चाहे उसको बंद करके आसानी से रख सकते हो। कांड हो जाने पर जहाँ टेंशन नहीं आविष्कार हो उसे कहते हैं बिहार, जहाँ पनप रहे हैं आइंस्टीन के फूफा और ताऊ, जिनका दिमाग चलता नहीं दौड़ता है, बिल्कुल इस बाई की तरह। क्या कर रहे हो ये भिड़े? क्या कर रहे हो मतलब? ये छाता बेजुबान है, इसलिए इस बेचारे पर तुम जुल्म करोगे, अन्याय करोगे। देखिए, ये छाते में ही प्रॉब्लम है। कहते हैं लोड लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमरे बिहार में, क्योंकि यहाँ खुराफाती लोगों की पूरी फौज है। अब यही देख लीजिए, रेल का डिब्बा भैंसों का तबेला बना दिया है। अरे भाई कब तक निकलेगी? साहब जब उनका जी भर जाएगा तो बाहर भी आ लेंगी। अरे बावड़ी पूछ, उससे जाके बोल क्या पुलिस आई है। आप भी कमाल की बात कर रहे हो। अरे भैंस इतनी समझदार होती तो पुलिस में ना भर्ती हो जाती। बात तो सही है। भैंस भी सोच रही होगी, चलो इसी बहाने ट्रेन में बैठने का मौका तो मिला। मस्त जोक मारा। जिस किसी ने भी कहा है कि पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है, उसने बिल्कुल ठीक ही कहा है। अच्छा, तो हम चलते हैं। अब इन दीदी से ही पूछ लो, क्या इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी, वो भी इस टुच्चू से काम के लिए। कहाँ से आते हैं? शुगर है किसी ने मांग भरने को नहीं कहा, वरना पूरा का पूरा फूंकना ले आती। अगर आपकी बीवी भी रोज रोज चिल्लाती है कि सब्जी काट काट कर हाथों में इतने छेद हो चुके हैं कि सांस लेने के लिए नाक की जरूरत नहीं है, फिर भी कहते हो भाग्यवान मजा नहीं आया, तो हंसीए मत, बस उन्हें ये वीडियो दिखाइए, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? है ना एकदम कमाल, बवाल चीज है बे। शादीशुदा मर्दों के लिए भी आफत है। बीवी बेलन से कूटकर हाथ में झाड़ू और पाइप थमाकर कहती है, जाओ छत धो। ये भगवान क्या जुल्म है। पर एक साथ दो दो चीजों को संभाले कैसे? तो भाई सर मत पकड़ो, जुगाड़ दे रहे हैं, लपक लो। चलो भाई। भाई कौन है? करते कैसे हो ये सब? कहाँ से आते हैं? ये कारनामा तो सिर्फ बीमार बिहार में ही पॉसिबल है। क्यों, सही कहा ना? अच्छा दोस्तों, अगर आपको भी साइज के हिसाब से लोगों को आंकने की आदत है तो अपनी आदत जरा बदल दीजिए, क्योंकि आजकल लंबी टांगों वाला अभिषेक फेल है, पर छोटी हाइट वाली नेहा जादू चला रही है। यहाँ भी गांव के देसी छोरे ने छोटे सी बाइक को पूरी की पूरी राजधानी एक्सप्रेस बना रखा है। पूरे ट्रक समाज में डर का माहौल है। जितना छोटा पीस उतना बड़ा दिमाग। और रंगाई पुताई का काम तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है। इस छोटे से परिंदे से मिलिए, पीठ पर बोझ लादे, 5 मिनट में पूरे घर को रंग डाला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है?
अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपका तो पता नहीं, लेकिन लड़के की मम्मा खुशी से झूम रही होगी क्योंकि उसके घर आइंस्टीन के फुफ्फा ने जन्म लिया है। कौन कहता है लोहे का जूना सिर्फ बर्तनों को रगड़ने के काम आता है? अरे भाई, अब तो इससे आलूओं की छिलाई भी मुमकिन है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रुको जरा, सबर करो। कोशिश कीजिए, क्या पता आपका भी भाई की तरह तुक्का फिट हो जाए। दोस्तों, हमारे लिए होटल वाले चाय इस छोटी केतली में लाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण के लिए जब होटल से चाय आती थी तो दुकान वाले किस केतली में लाते थे? नहीं। वैसे आपको कैसे पता होगा? उस जमाने में आप थोड़ी थे। चलो कोई ना, हम दिखाते हैं। ये रही वो केतली जिसमें कुंभकर्ण के लिए चाय आती थी। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। अच्छा। गजब। अब तक शादियों में बस बैटरी वाले दूल्हे आ रहे थे जो लाइटें जलाकर सबको जादू दिखाते थे, लेकिन कुछ समय और रुकिए क्योंकि हमारी शादी तक तो लाइट वाले मेहमान भी आने लगेंगे। ये कौन है? अरे यही तो शबनम है। आइए ना, छोड़ देती हूँ। हम कोई पार है जो तुम हमें छोड़ दोगी? बस दुआ ये है कि करंट ना मार दे, वरना दीदी को 100 साल पहले वाली भूतनी बनने में सिर्फ 2 सेकंड का वक्त लगेगा। इंडियाज गोट टैलेंट भूल जाओ क्योंकि अब टाइम है पेट्रोल पंप गोट टैलेंट का। ये क्या है? जहाँ लोग बस पेट्रोल भरवाने आते हैं, वहीं हमारी मैडम जी टंकी में गन लगाकर सीधे स्टेज मोड ऑन कर देती है। ग्राहक भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, मीटर देखूं या मीटर। अरे चच्चा, पोती की उम्र की है आपकी, मीटर से नजर हटाकर तनिक मीटर पर भी डाल लो, वरना पता चला हमसे पहले आप नरक की दीवार पर लटके हो। ये क्या बात करता है यार? माँ बाप बच्चों को बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं, अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर ये करेगा वो बनेगा, हजारों सपने देखते हैं, और बेटे बड़े होकर ऐसे काम करते हैं। चमक जल्लो चाल चमेली, कहती है मुझको रात। वारे जमरू, पंखे की ऐसी की तेजी करके लुगाई के सपने देख रहा है। तुम्हारा मरेगा, मैं नहीं पंखा बोल रहा है। हमारे यहाँ लड़कियों को चोटी बनाने में आधा घंटा लगता है, और चीन में भाई वहाँ तो मशीनें बाल पकड़कर ऐसी चोटी बनाती हैं जैसे फैक्ट्री में मैगी बन रही हो। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। भले ही चीन के लोगों की आंखें ना खुलती हो, लेकिन दिमाग बरोबर काम करता है भाई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये मशीन इंडिया के मार्केट में खूब चलेगी। बात तो सही है। आपको क्या लगता है? टेक्नोलॉजिया के इस दौर में सबसे ज्यादा करतब तो ताऊ फुप्पड़ दिखा रहे हैं। यकीन न हो तो इससे गोले वाले से मिलिए, जो गोला बेचने के साथ साथ गर्मी भी मिटा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिस तरह मरीजों का अस्पताल होता है, कुत्तों का अस्पताल होता है, बिल्लियों का अस्पताल होता है, उसी तरह मार्केट में नया आया है जख्मी जूतों का अस्पताल। माशाल्लाह। तो अब अपने मरीजों को सीधा यहाँ लेकर पहुँचे डॉक्टर रोहित के पास, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे यहाँ सभी प्रकार की जूतों व चप्पल का इलाज जर्मन तकनीक से किया जाता है। कौन है ये लोग? ट्रक, ट्रैक्टर, गाड़ी, इनके पुराने टकले टायरों को फेंकने से सिर्फ पोल्यूशन बढ़ेगा, और थोड़ा दिमाग दौड़ाने से चारा कटर का बदन भी ढक जाएगा और आपकी वाहवाही भी हो जाएगी। सर लगा ले, मोटर है इसमें, मोटर। घास खा गया हो क्या तू? मोटर ऐसे हुए कहीं? अच्छा, तने सब मालूम है, मोटर में जन्म लियो तो तू तो। वैसे कहीं ऐसा ना हो कि मधुमक्खी आकर रात में छत्ता बना जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो फुर्ती से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।